हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ यूपी पीजीटी और टीजीटी का इंग्लिश का सिलेबस और उसके साथ ही क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यूपी पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि हम सबको पता है, यूपी पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं। नवंबर का कंप्लीट मंथ हमें मिला है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके सिलेबस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यूपी पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी बताती हूँ। यूपी पीजीटी का पहले हम देखते हैं। इसमें जो हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो रिलेटेड सब्जेक्ट में एमए होनी चाहिए। हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से हम अपना पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं। इसमें बीएड नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ मास्टर डिग्री मांगी गई है। एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जो पेपर होगा उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो 125 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा। टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो 125 होंगे। तो यानी कि जो हमारा रिटन पेपर है वो 425 नंबर का होगा। इंटरव्यू से हमें 50 नंबर मिलेंगे। और जो हमारी स्पेशल क्वालिफिकेशंस है, अगर हमने बीएड किया है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है खेल कूद के कोई किसी कंपटीशन का, तो हमें उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये इस तरीके से पूरे 500 नंबर का हो जाता है। यहाँ पर मैंने परसेंटेज में लिखा है। 125 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे और हमें ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने के लिए। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी पीजीटी के बारे में। अब एक बार यूपी पीजीटी का सिलेबस हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यूपी टीजीटी के सिलेबस और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इंग्लिश का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें जो सेक्शन 1 है वो है लैंग्वेज, यानी कि इसमें ग्रामर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ होगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाएंगे और उनका आंसर करना है। इसके बाद यूसेज, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। इन्हीं से रिलेटेड यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी ग्रामर पोर्शन था और जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 इज बेस्ड ऑन लिटरेचर। इसमें लिटरेचर से पूछा जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आर लाइक दिस: ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती है। फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच भी कई तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के, वो सभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर राइटर्स दिए गए हैं, उनके वर्क्स हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो राइटर यूपी पीजीटी में हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शैली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद, नसीम मैजिकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉल्कनर एंड लास्ट में विलियम शेक्सपियर। So these are total 17 writers which we have to prepare for our PGT exam. In the exam, the examiner can ask anything to us about these writers, so we have to prepare them perfectly. So ये पूरा complete यूपी पीजीटी का सिलेबस है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी टीजीटी के बारे में। पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टीजीटी में अप्लाई करने के लिए? टीजीटी में अप्लाई करने के लिए पीजीटी से थोड़ी डिफरेंट एलिजिबिलिटी मांगी गई है।
टीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से। जिस भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास बीए में होना चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड नेसेसरी है, मैंडेटरी है टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर यूपी टीजीटी। बीएड इसमें ज़रूरी है। उसके बाद मिनिमम एज की बात करता है 21 ईयर्स, ये पीजीटी में भी 21 ईयर्स है। इसमें जो टोटल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 125 होंगे और पूरा पेपर जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 500 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है। यूपी पीजीटी में इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अलग से 50 मार्क्स हैं, लेकिन टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। तो अब यूपी टीजीटी के इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। सेक्शन 1 इसमें लैंग्वेज का है, इसमें ग्रामर पोर्शन है जैसे हमने अभी पीजीटी में देखा। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सेम एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका हमें आंसर करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, ये सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 होते हैं ये। इनको अच्छे से कंप्लीट डिटेल में अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। स्पेलिंग है, स्पेलिंग में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग्स दे दी है, उनमें से कोई एक ही सही है, जो सही है वो आपको चूज करनी है। पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, नरेशन इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये सभी ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है जो टीजीटी के सिलेबस में है, जिसको अच्छे से प्रिपेयर करना है यूपी टीजीटी के लिए। उसके बाद सेक्शन 2 है लिटरेचर का। इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जैसे मैंने आपको अभी यूपी पीजीटी के सिलेबस में बताई, और हमने देखा यूपी पीजीटी में 17 राइटर्स थे जो हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन टीजीटी में बहुत कम राइटर्स हैं, सिर्फ 4 ही राइटर्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन ग्लासवर्दी, सिर्फ ये 4 राइटर्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से लिटरेचर में। सो ये है यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी का सिलेबस। मैंने आपको दोनों का सिलेबस डिटेल में बता दिया है, मैंने दोनों का डिफरेंस भी बता दिया है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और दोनों के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी बता दी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन comment me into the comment section.